हेलो दोस्तों, मैं हूँ मिस साया और आपका स्वागत है मिस साया की हॉरर दुनिया में, जहाँ आपको मिलेगी डर और रहस्य की दुनिया। यहाँ पर आपको मिलेंगे भूतिया कहानियाँ, अजीबोगरीब घटनाएं और डरावने अनुभव जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। मिस साया आपको ले चलेंगी डर और सस्पेंस से भरी यात्रा पर, जहाँ हर मोड़ पर कुछ न कुछ भूतिया होगा। एक्चुअली मैं खुद भी हॉरर स्टोरीज की बहुत बड़ी फैन हूँ। बचपन से ही मैं हॉरर स्टोरीज सुनते आ रही हूँ, तो सोचा जो मैंने सुना और अनुभव करा है YouTube के माध्यम से आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। अगर आपको भी रहस्यमयी और डरावनी कहानियों का शौक है तो ये चैनल आपके लिए है। सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलती रहे डर की ताजगी। सावधान रहें, दिल थाम कर रहें और मिस साया के साथ भूतिया दुनिया में कदम रखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक भटकती आत्मा की खौफनाक कहानी। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ है, जिसके पास से गुजरते हुए लोगों की रूह कांप जाती है। कहते हैं उस पेड़ के नीचे एक लड़की की आत्मा भटकती है, जो अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले रही है। यह कहानी है गुनगुन की, एक मासूम लड़की जिसकी जिंदगी प्यार, सपनों और उम्मीदों से भरी थी। गुनगुन की मासूम दुनिया। गुनगुन गांव के ही एक साधारण परिवार की बेटी थी। उसके पिता किसान थे और माँ घर का काम संभालती थी। गुनगुन बहुत सुंदर, चंचल और होशियार थी। उसकी मीठी हंसी पूरे गांव को महका देती थी। गांव के लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। गुनगुन को पढ़ाई का बहुत शौक था। वह हमेशा कहती, मैं बड़ी होकर टीचर बनूंगी, जिससे हर लड़की को पढ़ाई का हक मिले। उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे, लेकिन एक रात ने उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। गांव के ही कुछ वहशी दरिंदों की नजरें लंबे समय से गुनगुन पर थी। वह उसे बार बार परेशान करते, लेकिन गुनगुन हमेशा उन्हें नजरअंदाज करती। एक दिन गांव के मेले में जब गुनगुन अपनी सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी, उन दरिंदों ने उसे घूरना शुरू कर दिया। उस रात जब गुनगुन अकेली अपने घर लौट रही थी, तभी उन्होंने उसे पकड़ लिया। जंगल में ले जाकर उन्होंने उसकी चीखों को अंधेरे में गुम कर दिया। गुनगुन बहुत लड़ी, लेकिन उनकी ताकत के आगे हार गई। उन्होंने उसके साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। गुनगुन की मासूम आत्मा ने तड़प कर उस शरीर को छोड़ा जो कभी सपनों से भरा था। गुनगुन की आत्मा को शांति नहीं मिली। उसकी चीखें अब भी जंगल के सन्नाटे में गूंजती थी। धीरे धीरे लोगों ने महसूस किया कि उस पेड़ के पास अजीब घटनाएं होने लगी। रात को वहां से गुजरने वाले लोगों ने किसी लड़की की सिसकियां सुनी। गांव के एक बूढ़े व्यक्ति ने बताया, गुनगुन की आत्मा अब भी न्याय की तलाश में है। वह उन दरिंदों को छोड़ने वाली नहीं। अब होती है बदले की शुरुआत। जल्द ही जिन लोगों ने गुनगुन के साथ वह घिनौना कृत्य किया था, वे एक एक कर अजीबोगरीब तरीके से मरने लगे। पहला व्यक्ति जिसने गुनगुन को पकड़ने में मदद की थी, उसकी लाश उसी पीपल के पेड़ के पास लटकी हुई मिली। उसकी आंखें फटी हुई थी, जैसे उसने कुछ बहुत भयानक देखा हो। दूसरा व्यक्ति गांव के तालाब में डूबकर मरा, लेकिन उसके शरीर पर जलने के निशान थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जलाया हो। तीसरा व्यक्ति, जो सबसे ज्यादा क्रूर था, वह अपने घर के आंगन में मरा पाया गया। उसकी जुबान कटी हुई थी और दीवार पर खून से लिखा था, इंसाफ। गांव में दहशत का माहौल छा जाता है। इन घटनाओं के बाद गांव में खौफ छा गया। लोग डर के मारे रात को घर से बाहर नहीं निकलते थे। गुनगुन का नाम सुनते ही सबके रोंगटे खड़े हो जाते। गुनगुन का बदला अधूरा था, क्योंकि आखिरी दरिंदा अभी जिंदा था। वह गांव छोड़कर भाग गया और शहर में छिपकर रहने लगा, लेकिन गुनगुन की आत्मा ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। एक रात जब वह अकेला अपने कमरे में था, उसे गुनगुन का चेहरा दिखाई दिया।
उसने माफी मांगी, लेकिन गुनगुन ने उसे भी वही दर्द दिया जो उसने सहा था। उसके बाद गुनगुन की आत्मा ने अपने परिवार के सपने में आकर कहा, अब मैं मुक्त हूँ, लेकिन मेरे साथ हुई इस क्रूरता को कोई और न सह पाए, इसका ख्याल रखना। हर लड़की को उसकी सुरक्षा और सम्मान मिले। गुनगुन ने अपने परिवार और गांव वालों से वादा लिया और हमेशा हमेशा के लिए वो इस दुनिया से दूर एक नई दुनिया में चली गई। गांव के लोग अब उस पीपल के पेड़ को एक पवित्र स्थान मानते हैं और गुनगुन की आत्मा की शांति के लिए वहां दीप जलाते हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि किसी के साथ अन्याय करने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि हर अन्याय का हिसाब इस दुनिया में ही देना पड़ता है। पर आज भी हमारे देश क्या विदेशों में भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। गुनगुन की आत्मा बहुत उम्मीदों और सपनों से भरी थी, इसलिए मरने के बाद भी पूरे ताकत से खुद को इंसाफ दिला पाई। लेकिन सारी आत्माएं जो ऐसे ही दरिंदों के वजह से अपने शरीर को छोड़ देती हैं, उन्हें ना दुनिया इंसाफ दिला पाती है और ना उनकी आत्मा में इतनी शक्ति होती है, क्योंकि बलात्कार आत्मा तक को मार देती है। गुनगुन एक साहसी और जिज्ञासु लड़की थी जिसने अपने आत्मा को मरने नहीं दिया। पता नहीं ये दरिंदगी कब खत्म होगी हमारे समाज से। हम दूसरों को नहीं सुधार सकते, पर अपने घर में तो अच्छी शिक्षा अपने बेटों को दे ही सकते हैं, जिससे लड़के लड़कियों की रिस्पेक्ट कर सके। दूसरे लड़कियों की रिस्पेक्ट तभी करेंगे जब वो अपने घर की औरतों का सम्मान करेंगे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही कि सभी लड़के बुरे हैं। बहुत से ऐसे मेल भी हैं हमारे समाज में जो लड़कियों के हित के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, पर इसके बावजूद लड़कियां सेफ नहीं हैं हमारे समाज में। कड़वी है पर सच है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बहुत जल्द एक और डर की सच्ची घटना के साथ आपसे मेरे इसी चैनल पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सावधान रहें, दिल थाम कर रहें। जय महाकाल।